डिफिकल्ट का कोई डिफिनीशन, कोई एब्सोल्यूट डिफिनीशन तो है नहीं। बिल्कुल। डिफिकल्ट किसी के रिलेटिव कोई चीज होता है, तो कोई एब्सोल्यूट डिफिनीशन हम डिफिकल्ट या इजी या दे सकते हैं क्या? तो कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, ये सब रिलेटिव चीज है। नीट का पेपर देख के हमको ये लगा कि कोई बच्चा अगर केवल पूरा नोट्स जो पढ़ाते हैं पूरे साल, वो नोट्स केवल पूरा रिवाइज कर ले तो उसी में से उसका सारा सवाल आ जाएगा। नीट का ये लेवल है, तुम ये लेवल जरूर पढ़ो, तभी वो लेवल तुमको आसान लगेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत परेशान लग रहे हैं। नीट का पेपर देखे जैसे ही निकले, कोई रोने लगा तो कोई भैया बौखलाने लगा, और टीचर सब भी कह रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था। तो फिजिक्स गुरु राजेश सर के पास पहुंचे। सर, स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, और आप भी कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट परेशान होते हैं तो टीचर परेशान हो जाता है। तो नीट का पेपर आप अच्छे से देखे होंगे, सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। फिजिक्स को लेके इतना हवा क्यों उड़ गया कि फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड था, ये था, वो था, बच्चे परेशान हैं, क्यों ऐसा हुआ? एक्चुअली जो इस बार फिजिक्स का पेपर था ना, बहुत बेसिक पेपर था। माने जिस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर्ड है, वो बच्चा कर सकता था। हाँ, हम ये मानते हैं कि पेपर जिस टाइम फ्रेम में करना था उसके लिहाज से डिफिकल्ट था, वैसा पेपर ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। बट 45 क्वेश्चन, और अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बराबर बराबर बांटे तो 1 घंटा मिलता है फिजिक्स के लिए, और 45 क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिहाज से जरूर डिफिकल्ट था। लेकिन फिर भी जो बच्चा बेसिक अच्छा से पढ़ा है, एक एक थ्योरी, एक एक कॉन्सेप्ट उसको पता है, उसके लिए वैसा कोई बहुत हार्ड पेपर नहीं था। बच्चा एक्सपेक्ट कर लेता है एकदम इजी पेपर, अच्छा, कि हम एकदम टिक लगाएं, देखें और टिक लगा दें, तो ऐसा पेपर नहीं था। थोड़ा सॉल्व करना था, थोड़ा समझना था। तो कहीं ना कहीं टीचरों की कमी के कारण बच्चे सोचते हैं कि इजी क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे, या होता है इजी क्वेश्चन? नहीं, ऐसे नॉर्मली नीट में थोड़े आसान पेपर रहते हैं, और इसी को आधार बना के बहुत सारे टीचर्स उसी लेवल का पढ़ाने लगे। अच्छा, जैसे बच्चे को ट्रिक पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और आजकल का बच्चा भी है जो शॉर्टकट चाहता है कि आसानी से कुछ मिल जाए, बिल्कुल, है ना। तो ये नहीं करना होगा बच्चों को। बच्चों को पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से रिवाइज करना होगा, सवाल प्रैक्टिस करना होगा। मतलब इस बार के पेपर को अगर हम देखें तो जेई मेन लेवल का पेपर था। नीट को आप कंपेयर करें जेई मेन के लेवल से? हाँ, जेई मेन लेवल का पेपर था करीब करीब। लेकिन जेई मेन में क्या है कि 30 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन करीब, और 25 क्वेश्चन होते हैं जेई मेन में सॉल्व करने के लिए, और इसमें 45 क्वेश्चन थे। बिल्कुल। तो उस लिहाज से तो डिफिकल्ट था। तो मतलब टाइम लिमिट अगर बढ़ा दिया जाता है या फिर ज्यादा रहता तो ये पेपर इजी कहेंगे? हाँ, मतलब मॉडरेट पेपर था, ठीक था, मतलब कर सकते हैं। खराब गया है वो हो सकता है कमेंट कर दे कि राजेश सर ऐसे कह रहे हैं, हम लोग का हालत खराब हो गया। बच्चा, हम किसी को हम इसलिए बोल रहे हैं कि कोई पेपर, अब बच्चा को डिफिकल्ट का डिफिनीशन क्या है? डिफिकल्ट का कोई डिफिनीशन, कोई एब्सोल्यूट डिफिनीशन तो है नहीं। डिफिकल्ट किसी के रिलेटिव कोई चीज होता है, तो कोई एब्सोल्यूट डिफिनीशन हम डिफिकल्ट या इजी या दे सकते हैं क्या? तो कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, ये सब रिलेटिव चीज है। आपने एक चीज बोला कि लोग शॉर्टकट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो राजेश सर भी तो कहीं ना कहीं अगर फिजिक्स गुरु कहलाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आप भी तो कुछ नुस्खा कुछ बताए होंगे कि ऐसा शॉर्टकट वैसा शॉर्टकट, तो आपके भी स्टूडेंट्स फंसे होंगे। नहीं, शॉर्टकट आप बताइए, लेकिन एक जनरल शॉर्टकट बताइए, जिससे कि अब हर सवाल के लिए शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अगर हम कोई शॉर्टकट देते हैं तो वो ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन वाइज ट्रिक दे दें कि ये क्वेश्चन इस ट्रिक से बना लो, ये क्वेश्चन इस ट्रिक से बना लो, तो ये ठीक नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स का क्या आपके हिसाब से? फिजिक्स तो चलिए आपने बता दिया, बाकी चीज जो स्टूडेंट्स ने दिया उसको लेके क्या बोले वो? मतलब अभी केमिस्ट्री वाले सर से बात हो रही थी, रंजन सर जो हमारे साथ है, वो भी बोले कि थोड़ा पेपर पहले की तुलना में थोड़ा ट्विस्ट था जी। तो बायोलॉजी भी पहले के रेस्पेक्ट में थोड़ा ट्विस्ट था, तो इस बार ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट था। फिजिक्स थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए लगा क्योंकि फिजिक्स से लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि बहुत आसान, वैसा बहुत आसान नहीं था। आपने तैयारी कैसे कराया था? जैसे आप लगातार स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, सब चीज करते हैं, तो आपने अपने बच्चों को किस तरह की तैयारी कराई थी? वो नॉर्मल लेवल जिससे लोग बौखला गए होंगे, या अच्छे से आप लोग ने तैयारी कराई थी कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस किए होंगे वहां पे? नहीं, हमारा पहले से ये शुरू से बच्चों को हमेशा हम बोलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो जी। मतलब हवा में नहीं उड़ना है, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और थ्रोली पढ़ना है।
नोट्स को रिवाइज करना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। और ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट में आएगा एकदम 4 ऑप्शन वाला तो वही केवल प्रैक्टिस करें। कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी बनाना है, ये हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को लगता हो कि सर फालतू का हमसे बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, इसका जरूरत नहीं है। लेकिन हम नीट का पेपर देख के हमको ये लगा कि कोई बच्चा अगर केवल पूरा नोट्स जो पढ़ाते हैं पूरे साल, वो नोट्स केवल पूरा रिवाइज कर ले तो उसी में से उसका सारा सवाल आ जाएगा, कोई बाहर का कुछ रहेगा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जब से नीट शुरू हुआ है तब से अब तक का सबसे हार्ड पेपर ये फिजिक्स है, अब तक ऐसा रिकॉर्ड ब्रेकिंग। मतलब ऐसा तो हमको नहीं लगता है। कई साल पेपर डिफिकल्ट पूछा है, ठीक है ना। इसके पहले भी डिफिकल्ट पेपर आया है, ऐसा नहीं। अच्छा, पेपर डिफिकल्ट ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन डिफिकल्ट था। जैसे 45 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान थे, एकदम आसान, इजी थे। लेकिन देखते स्टूडेंट्स वो समझ जा रहे हैं, देखते थोड़ा सा करके हल्का सा कैलकुलेशन करके बना सकते। ऐसे 20 क्वेश्चन थे करीब करीब। कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना था या उसको अच्छे से पढ़ के समझना था क्वेश्चन को, ऐसे कुछ क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको याद है राजेश सर जिसको देख के आप भी ये सोचे होंगे जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर, तो आप भी सोचे होंगे कि बाप रे बाप। इस बार का पेपर जैसे सरफेस टेंशन से 2 या 3 सवाल था, तो ऐसे कई क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है जो बच्चा उम्मीद नहीं करता कि सरफेस टेंशन से इतना सवाल आ जाएगा, तो ये था बच्चा। हाँ, सर्विस टेंशन से 2 सवाल आ गया, उसमें थोड़ा बच्चे को दिमाग लगाना पड़ रहा था। अच्छा, 100% में क्या लग रहा है कितने लोग फंसे होंगे? मैथमेटिकल यूज भी था कि स्लोप वगैरह दिया हुआ है और स्लोप के यूज से इक्वेशन लिखना है। तो नीट का बच्चा एकदम मैथमेटिकल इक्वेशन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन जितना हवा उड़ाया जा रहा है उतना वो बात है, ये भी हवा उड़ गया कि जो फिजिक्स गुरु है तो इसलिए भागते भागते आपके पास पहुंचे। फिजिक्स गुरु भी जो है वो भी नहीं बना पाएंगे उस टाइम लिमिट में, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा लोग बोलता है जिसको जो खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है तो लोग कुछ भी बोल सकता है, बट ऐसा नहीं है। जो लोग लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और जो फिजिक्स को एंजॉय करते हैं, जो फिजिक्स ही उनका सब कुछ है, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब ये आजकल का जो ये ऑनलाइन टीचिंग का जमाना है और हर कोई टीचर बन जा रहा है, जिसको कुछ मतलब नहीं है वो भी एक अच्छा से थोड़ा बेल ड्रेस्ड होके ऑनलाइन आ गया और बच्चों को शुरू हो गया पढ़ाना। तो वैसे लोगों को लगता होगा। अच्छा, जो टीचर्स हैं जो कोचिंग्स में लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में जिनका बच्चों में एक्सेप्टेंस है, उनको ऐसा कोई आप ज्यादा बिलीव करते हैं किसमें कि बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करें तब ज्यादा फायदा होता है, ऑनलाइन क्लासेस? इसमें तो कोई मतलब डिबेट ही नहीं है। ऑफलाइन क्लास ऑलवेज बेटर है, ये तो कोई डिबेटेबल बात ही नहीं है। ऑलवेज बेटर है ऑफलाइन क्लासेस। और जितने भी स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत मार्क्स से रह जाते हैं और टूट जाते हैं अंदर से क्योंकि नीट है और वो बार बार कोशिश करते नहीं होता है किसी कारण से, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे राजेश सर कि उनका सही हो अगली बार? कोई इसमें ऐसा नहीं है कि नीट का जो इस बार का पेपर है वो एकदम ऐसा आ गया कि बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। जो बच्चे एकदम बेसिक से एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, उनका रिवीजन अच्छे से हो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करे तो एक एक चीज करें। इन्हें कि ऑब्जेक्टिव केवल बनाना है, कुछ सब्जेक्टिव सवाल बनाओ, ऑब्जेक्टिव भी बनाओ और हर तरह का सवाल सॉल्व करो। तो और एकदम जेईई मेन का भी प्रीवियस ईयर करना चाहिए बच्चों को। अच्छा, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को जेईई मेन का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना चाहिए। इससे उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतर करेंगे। बुक्स कौन सा कंसिडर करते हैं कि इस बुक पे ज्यादा ध्यान देना है, उस बुक पे ज्यादा? सच मतलब मेरे लिए कोई हम बुक नहीं देंगे। जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल से हम कराते हैं बच्चों को, और हर बुक में कुछ अच्छाई है, कुछ कहीं ना कहीं छूटा हुआ है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग बुक से उस क्वेश्चन को एक जगह निकाल के और एक बच्चों के हिसाब से बना दिया एक पैकेज। जब भी नीट का पेपर होता है ना तो मम्मी पापा बहुत डर जाते हैं कि इस बार कुछ नहीं हो, तो आप तो बहुत अलर्ट मोड पे होंगे कल की भगवान करे कि बच्चों का अच्छे से सब एग्जाम हो जाए। तो कहीं से तो कुछ खबर नहीं आई आपको? कुछ आई कि सब ऑल ओके, अच्छे तरीके से एग्जाम लिया गया? नहीं, इस बार तो हमको लगता है कि सब ठीक था। अभी तक तो कोई ऐसा सुनने को मिला नहीं है ना। एक आध जगह कहीं कुछ बच्चे पकड़े गए, कुछ एमबीबीएस के छात्र, ऐसा सुनने को मिला, थोड़ा बहुत होता ही है। लेकिन ऐसे नॉर्मली अभी तक तो लग रहा है सब कुछ ठीक है। बच्चे फोन किए कि नहीं राजेश सर को कि सर ये क्या हो गया, ऐसा कुछ फोन आया कि नहीं? एक्चुअली बच्चे हमको ये नहीं फोन करके कहते हैं कि सर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, क्योंकि उनको हम हर दिन ये डिफिकल्ट चीज पढ़ने का बोलते रहते हैं कि भाई अगर जेईई नीट का ये लेवल है, नीट का ये लेवल है, तुम ये लेवल जरूर पढ़ो, तभी वो लेवल तुमको आसान लगेगा। और यही लेवल पढ़ोगे तो फिर वो आसान कभी लगेगा ही नहीं। तो हमसे हमारा चूंकि हर क्लास का ये
बच्चों को हम बोलते ही रहते हैं हर क्लास में, तो बच्चे हमको ये नहीं कहेंगे कि सर डिफिकल्ट पेपर आ गया, उसको लगेगा सर को सर सुना देंगे फिर उल्टा हुआ नहीं। कर लिए। हाँ, वो बच्चे हमको कुछ ऐसा कोई फोन नहीं आया कि यहाँ डिफिकल्ट था या आसान था। मतलब कि आप भी कह रहे हैं कि फिजिक्स टफ था पहले के मुताबिक, लेकिन उतना टफ नहीं था। हाँ, बस ठीक है। हाँ, रुलाने वाला नहीं था। बिल्कुल, फिजिक्स तो इतना इंटरेस्टिंग, और हम तो कह रहे हैं कि इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स में इस बार कि जो बच्चा मन से फिजिक्स पढ़ा है उसका जरूर अच्छा गया हो। मन से पढ़ना है, आप ड्यूटी से पढ़ते हो, ड्यूटी की तरह मत पढ़िए ना कि भाई अब हम पढ़ लिए कि हमको आगे जरूरत नहीं पड़ेगा फिजिक्स का, हम तो बायोलॉजी से मेरा काम चल जाएगा, केमिस्ट्री से काम चल जाएगा, हम डॉक्टर बनने वाले हैं। तो आप फिजिक्स को भी थोड़ा मन से पढ़िए। कितने स्कोर को मानते हैं कि अच्छा स्कोर है आप? मेरे हिसाब से 550 अच्छा स्कोर है, उससे अगर ऊपर जाते हैं तो सही। एकदम बिल्कुल। तो देख लीजिए, फिजिक्स का जो हल्ला एकदम हो रहा था ना, उसको क्लियर कर दिया, और बस राजेश सर नहीं और भी टीचरों के पास जाएंगे और पूछेंगे जरूर ये फिजिक्स का हल्ला आखिरकार है क्या। और अगर वो लोग बोलेंगे कि बिल्कुल, तो हमने पूछे कि क्यों, आपसे नहीं बना क्या। तो बस नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का फिजिक्स का कैसा रहा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।